Hello bachcho, let's see the question. The question says the triangle formed by joining the three x centers I1, I2, I3 of triangle ABC is called the excentral or eccentric triangle. And in this case, internal angle bisector of triangle ABC are the altitudes of triangle I1, I2, I3. Then the side of triangle I1, I2, I3 are. हमें बेसिकली बताना है कि किसी भी ट्रायंगल ABC के जो एक्स सेंटर्स होते हैं उनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है उनकी साइड क्या होंगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कौन सा की कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैरेलल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल ट्रायंगल होते क्या है, उसके साइड के बारे में पता होना चाहिए, उसके एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ पैरेलल ट्रायंगल। तो मान लेते हैं हमारा कोई ट्रायंगल हो गया, लेट्स से ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी एंड ट्रायंगल सी। और ये ट्रायंगल वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो इस ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड होंगे उनको ज्वाइन करा के बेसिकली जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसी को कहते हैं हम लोग पैरेलल ट्रायंगल। तो अगर इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड लेट से ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड इस एक, दूसरा एल्टीट्यूड हो गया सी से, और जो तीसरा एल्टीट्यूड है वो हो गया हमारा बी से। तो जो एल्टीट्यूड है इनके फुट को ज्वाइन करा के ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म कराएं यहाँ से तो ये हो जाएगा लाइक दिस। तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा बेसिकली इनके फुट को ज्वाइन करके, वही हमारा कराएगा पैरेलल ट्रायंगल। ये हो गया डी, ये हो गया एफ, ये हो गया ई। ये तीन हमारे वर्टेक्स हो गए। तो जो ट्रायंगल डी ई एफ है ये कहलाता है हमारा पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी के लिए। रिमेंबर हमें यहाँ बात पता होनी चाहिए कि ये एल्टीट्यूड के फुट को ज्वाइन करा बनाया गया। मतलब ये वाला एंगल जो होगा हमारा ये 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अब इसके अंदर में क्या मतलब इस पैरेलल ट्रायंगल के अंदर आखिर में पता क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम इस पैरेलल ट्रायंगल के अंदर लेंथ और साइड कैसे लिखते हैं। तो अगर हम बात करें एंगल डी की, जो हमारा ये एंगल डी बन रहा है, तो ये हम लोग लिखते हैं बेसिकली हमारा जो पैरेलल ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला होता है ये होगा पाई माइनस डी के सामने वाला एंगल कौन सा है सी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी। एंगल ई कैसे लिखेंगे हम लोग, ई के सामने वाला एंगल कौन सा बी, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी। इन शॉर्ट इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, बट हमें यहाँ पे क्यों इसका इस्तेमाल करना है तो वी शुड नो द फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा एंगल एफ। एफ क्या होगा, एफ के सामने वाला एंगल कौन सा है ए, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। ये हो गया हमारा पहला एंगल लिखना। अब दूसरे में क्या समझते हैं हम लोग कि इनकी साइड कैसे लिखेंगे। तो जो हमारी साइड की लेंथ होगी दैट इज डीई, ये हो जाएगा डीई के सामने वाली साइड कौन सी बीसी। तो बीसी क्या होगी हमारी ए, ये हो जाएगा कॉस ए। मतलब जो लेंथ है उसके सामने वाला एंगल और उसके सामने वाली साइड जो लेंथ होगी और जो एंगल होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो डी के सामने वाली साइड कौन सी है ए, और डी के सामने वाला एंगल कौन सा है ए, तो हो जाएगा ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली अगर लिखे हम लोग डी एफ, तो डी एफ के सामने वाली साइड कौन सी है दैट इज बी, एंगल कौन सा है कॉस बी। अब अगर लिखना चाहें हम लोग एफ ई, तो एफ ई क्या हो जाएगा हमारा एफ ई के सामने वाला एंगल कौन सा है कॉस सी, तो हो जाएगा कॉस सी। साइड कौन सी सी, हो जाएगा सी। अब हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्स सर्कल्स और उनके सेंटर वगैरह। सो दिस इज आवर डायग्राम। अब अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर दें तो ये हो जाएगा हमारा वर्टेक्स ए, ये हो जाएगा वर्टेक्स बी और ये सी। ए के सामने वाला जो एक्स सर्कल होगा उसका सेंटर हो गया हमारा I1, बी के सामने वाला हो गया ये हो गया हमारा I2 और सी के सामने वाला जो एक्स सर्कल होगा उसका सेंटर हो गया I3। इन तीनों सेंटर को ज्वाइन करा दे, जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो होगा I1, I2, I3। तो अगर सेंटर को ज्वाइन करा दें ये हो जाएगा I2, I3 और ये सेंटर ज्वाइन कराया ये हो गया हमारा I1, I3 और इसको ज्वाइन करा दिया तो हमारा बन गया I1, I2। अब क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट आगे बोला हुआ था कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल ABC का वो एल्टीट्यूड होगा I1, I2, I3 के लिए। तो यहाँ से अगर हम इस बात को समझें तो हमारा जो ट्रायंगल I1, I2, I3 अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो अगर हम ड्रॉ करें वर्टेक्स ए से, सॉरी वर्टेक्स I1 से, तो जो I1 से हम लोग ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड वो कुछ ड्रॉ होगा इस तरह, दिस विल बी हमारा ये एल्टीट्यूड। तो अगर एक चीज हमें ध्यान समझ में आ रही है यहाँ पे कि जो हमारा ट्रायंगल I1, I2, I3 है इसका जो एल्टीट्यूड है वही बेसिकली ट्रायंगल ABC का वर्टेक्स है। सिमिलरली अगर जैसे हमने एक ड्रॉ करके देख लिया, अब अगर हम दूसरा भी ड्रॉ करें ऐसे, ये हो जाएगा हमारा दूसरा और ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो अगर तीनों जो हमारे एल्टीट्यूड बन रहे हैं बेसिकली
उनके जो फुट हैं उन्हीं को ज्वाइन कराएगा तो हमारा ट्रायंगल एबीसी बन रहा है। और यही चीज तुमने समझा था पैरेलल ट्रायंगल के अंदर कि जो हमारा पैरेलल ट्रायंगल होता है वो एल्टीट्यूड के फुट को ज्वाइन करा के बनता है। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है ये कुछ नहीं है, ये पैरेलल ट्रायंगल है किसके लिए, ट्रायंगल I1 I2 I3 के लिए। सो अगर हम यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है एबीसी is an pedal triangle for triangle किसके लिए, I1 I2 and I3 के लिए। बात हमें समझ में आ गई कि जो ट्रायंगल I1 I2 I3 है उसके लिए ट्रायंगल ABC एज एन पैरेलल ट्रायंगल एक्ट कर रहा है। अब अगर हम इसके लिए लिखना चाहें साइड ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो अगर हम साइड लिखें किसकी, BC की, तो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे BC जो साइड होगी हमारी, तो हमने अभी पैरेलल ट्रायंगल का क्या समझा, साइड के सामने वाला एंगल और साइड के सामने वाली साइड। तो साइड के सामने वाली साइड कौन सी है हमारी, सॉरी ये जाएगा हमारा साइड के सामने वाली साइड कौन सी है, I2 I3 इंटू एंगल कौन सा है I1, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल I1। अब हमें पता करना है I1 क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस जो हमारा पैरेलल ट्रायंगल के अंदर हम लोग एंगल लिखते हैं तो हमारा जो एंगल आता है बेसिकली एंगल ए आता है, वो क्या आता है, एंगल ए के सामने वाला एंगल कौन सा है I, तो क्या लिखेंगे पैरेलल एंगल बेसिकली हम लिख रहे हैं, जो पैरेलल ट्रायंगल है उसका एंगल लिख रहे हैं, तो क्या होगा एंगल ए के सामने वाला एंगल कौन सा है I, तो जाएगा पाई माइनस 2 एंगल I1। तो यहाँ से अगर I1 निकालें तो I1 हमारा क्या आएगा, दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। तो यही अगर हम पुट करें इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये हम यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारा BC हो जाएगा दिस विल बी I2 I3, ये हो जाएगा कॉस हमारा एंगल क्या आया पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। यहाँ से हम लिखेंगे I2 I3। अब BC क्या है हमारी, BC की लेंथ क्या है a, तो ये हो जाएगा हमारा BC, ये हो जाएगा a अपॉन यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा साइन a बाई 2, ये हो जाएगा हमारा साइन a बाई 2। अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे कॉस a बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारा I2 I3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a बाई 2, डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा साइन a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस a बाई 2। और 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो दिख रहा है डिनोमिनेटर के अंदर हमारा बन गया क्या 2 साइन a कॉस b का, ये हो जाएगा हमारा साइन 2a, और ऊपर तो हमारा एज इट इज रहेगा, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा I2 I3 इज इक्वल टू 2a कॉस एंगल a बाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या बनेगा हमारा साइन a। अब अगर हम लोग यहाँ से साइन रूल का इस्तेमाल कर लें तो हमें पता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r होता है। तो यहाँ a अपॉन साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ r आ जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से I2 I3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r रखेंगे तो बन जाएगा हमारा 4r cos a बाई 2। अब अगर हम यहाँ से एक चीज मतलब एक पैटर्न समझें तो लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली, तो जो हमने I2 I3 फाइंड किया तो वहां पे हमारा एंगल क्या आया cos a बाई 2। तो I2 I3 किस एंगल से, मतलब I2 I3 का जो एल्टीट्यूड गिर रहा था इसके ऊपर वो किस एंगल को कंटेन कर रहा था a को, तो वहां पे आया क्या cos a बाई 2। अगर हम I1 I2 को देखें तो I1 I2 कौन सा एंगल कंटेन कर रहा है, एंगल C कंटेन कर रहा है, मतलब I1 I2 का जो एल्टीट्यूड गिर रहा है वो किस एंगल कंटेन कर रहा है, एंगल C को कंटेन कर रहा है। तो यानी I1 I2 हमारा क्या आ जाएगा एंगल C आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिमिलरली I1 I2 इज इक्वल टू 4r cos c बाई 2। वहीं अगर हम तीसरी साइड लिखना चाहें दैट इज व्हाट I1 I3 ये हो जाएगा हमारा 4r cos a बाई 2। तो अगर इस हिसाब से हम लोग अपने ऑप्शन देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन जो है वो बी वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन using the key concept of pedal triangle. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.